भागवत गीता अध्याय 1 सेना का निरीक्षण। गीता के पहले अध्याय से आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐसा कौन सी सबसे पहला चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत ही नॉलेज हो, आप में बहुत ही काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है तो वो भी हम जानेंगे। कौरवों में दुर्योधन बहुत ही खुश हो रहा था। उसके पास बहुत ही बड़ा सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसा बड़े बड़े योद्धा थे। और पांडवों के सेना में अर्जुन, भीम सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। अब ये युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडव और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों एक ही थे। दादा भीष्म भी एक ही थे और साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर जोर से युद्ध की घोषणा के लिए संकनाट हुआ तो अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहे, हे वासुदेव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में एक बार ले जाकर के खड़ा कर दो ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किनको मारना है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों के सेना के सामने वहां पर जाकर खड़ा कर दिए, जहां पर कौरवों के सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना सिखाए थे। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखे वहां दोनों तरफ सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन ने बहुत ही दुखी हो गए और श्री कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोग भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जैसे मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह से अर्जुन पूरी दुखी होकर खुद को कोसते हुए अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। तो दोस्तों, गीता के पहले चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता है कि जब भी हम कोई काम करने की इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब भी हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम स्वयं खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप को खो जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध में एक मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों को चलाना जानने से नहीं होता है, उसके लिए तो इरादे भी चाहिए होते हैं। युद्ध के मैदान में अक्सर अर्जुन को अपने ड्यूटी से ज्यादा फैमिली और गुरुजनों से मोह हो गया और उससे ही वो दुखी हो गए। वो युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहला रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो लेकिन आपको नींद और आलस्य का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध करने में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड भी थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना ही कर्म को भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने अटैचमेंट्स को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लो कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हो लेकिन वो मनुष्य आपकी प्रेम की कदर ही नहीं कर रहा है। ऐसा में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। भागवत गीता अध्याय 2 गीता का सर। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है और गुस्सा का सबसे बड़ा रीजन और उसका सलूशन क्या है, कैसे आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे किया जाता है, ये भी आपको सीखने को मिलता है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिए तो सारथी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जिस तरह की कमजोर बातें तुम बोल रहे हो वो तुम जैसा महान योद्धा को शोभा नहीं देती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध करने के लिए वापस से खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि मैं किस तरह से अपने ही गुरुजी द्रोणाचार्य और दादाजी भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे लिए हमेशा से ही भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरा ही हार है। मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए हे वासुदेव, मेरा मार्गदर्शन करो।
श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखने लगे। भले ही कोई इंसान उनसे मांगे और वो ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहीं से शुरू होता है भागवत गीता का वो ज्ञान जो आपको भी अर्जुन बनकर ध्यान से सुनना चाहिए और उसे समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम जैसा इंसान को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये लोग तुम मारने से मर जाएंगे और तुम ही इनको मारोगे? इन सभी लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म था और अगले जन्म भी होगा। इसीलिए जैसे तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वो ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का, तुम्हें पाप लगने की, तो ये समझ लेना, इनको मारने वाला तुम नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तुम तो इनका मौत का सिर्फ एक कारण हो और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनते हो। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला भी मैं ही हूँ। और ये बताओ, क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते हो तो जीवित को भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं ही हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ और इनकी मौत तुम्हारे ही हाथों में लिखा है। और अर्जुन, तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो ये जान लो, आत्मा जैसे जन्म लेकर मरती है वैसे ही मरने के बाद प्रकृति के चक्कर पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। और जब प्रकृति ही ऐसा चलती है तो भले ही इसका जिम्मेदार तुम कैसे हुए? हे अर्जुन, क्षत्रियों को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। वो ना केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुम ये युद्ध नहीं किए तो इसका मतलब ये होगा तुमने अपना धर्म और कर्म को अच्छी तरह से नहीं निभा पाए। तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा और तुम जैसा अर्जुन के तो कलंक उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तुम्हारी बहुत ही बुराइयां करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। हे अर्जुन, सुख दुख, हार जीत, फायदे और नुकसान को छोड़कर अपनी विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ। जैसे या तो तुम युद्ध में मर जाकर मेरे ही शरणों में आओगे या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत ही छोटा है। तुम कर्म करने के पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं ही हूँ और कर्म करने वाला हो तुम। तुम अपना कर्म करो, मैं अवश्य अपना कर्म करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक सवाल किए कि हे वासुदेव, आपने तो मुझे अपने विचारों को स्थिर करने के लिए कहे, तो ये मैं कैसा करूं? इस पर श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को और अपने सभी कर्मों के फलों के बारे में सोचना बंद कर देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने का डर होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुश होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गया है, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कि कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वही इच्छाएं अच्छे लगने लगती है। इच्छाएं अच्छे लगने लगती है तो फिर उस इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसकी सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छा और कामना मन से नहीं जाती है वो मनुष्य कभी भी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो समुंदर की तरह है जिसमें चाहे कितने भी नदियां आके मिले फिर भी उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद भी मेरे ही शरणों में आता है। तो दोस्तों, अब आते हैं ये चैप्टर के मीनिंग पर। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं
और आज तक आप लोगों में से कोई भी अपने प्रियजनों को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोए, उनको भी ये जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में भी उनके सबसे किसी प्रिय, यहाँ तक कि खुद की भी मौत जरूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहे हैं कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी ये दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। और इसीलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह में मिल जाएंगे तो क्या दुखी होना। और यही प्रकृति का भी नियम है। और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की जरूरत है, हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। अगर हमें बनाने वाला भगवान ही है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, अर्जुन ने डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है, जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। एक उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई करने के लिए या सपने पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने ही परिवार का मोह को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको हर डिसीजन में ये देखना है कि आपकी लाइफ में मोह कौन कौन सी में है और अपने कर्तव्य के लिए जरूरी क्या है। और इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा सोल्यूशन भी क्या है। तो दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारे अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिशें नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाती है। गुस्सा एक ऐसा चीज है जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़ा तो वो कभी भी अपने जीते जी खुश नहीं रह पाएगा। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरे हुए पाओगे। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि हम जिंदगी में इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाएंगे। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपने एम तक लेकर जाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर के बिना अपने काम को ऐसा करें जैसे कि वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको भी ये लगने लगेगी ये काम मैं नहीं बल्कि मेहनत भगवान कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो। भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सी दो चीज है जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती है। इसमें ये भी जानेंगे कि हम क्या है और हमारे अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी गंदी आदतों को कैसे छोड़े और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ये बताएं कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं। ये सुनकर कृष्ण ने बोले, इस संसार में मैं खुद ने ही दो तरह की योग बनाया है। योग का मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं, तो उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह कर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल तो सांस लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना पड़ेगा, और अगर तुम किसी भी शक्ति को रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपने इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब ये है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो तो तुम अपने धर्म से ही बांधे हो। इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है, मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम ये सोचना ये काम तुम नहीं कर रहे हो बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारे शरीर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे वो सब सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा। बिना मेहनत किए ही सुख, सुविधाएं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे।
जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारे संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ। मुझे भला किसी काम को करने का जरूरत क्या है, पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वो मनुष्य कुछ समय के बाद तुम्हारे जैसा ही करने लगेगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसा मूर्खों को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के अपना युद्ध करो। खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझ जाना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म को पालन करने में कोई कमी रह जाए। इससे सुनकर अर्जुन ने फिर से सवाल किए, अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है? भगवान कृष्ण ने बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी ना होती है तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुआं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देती। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे कर्म और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तुम हमेशा ये याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियां से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से ज्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, गीता की ये तीसरे अध्याय को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आती है, ज्ञान और कर्म, यानी कि नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो आज की इस दुनिया में हम दोनों चीजों को रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यही नहीं है कि आप एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते रहो, बल्कि नॉलेज का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये जान लो कि आपके गोल्स क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज और आपके इश्यूज क्या है, और ये सब को मिलाकर आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए आपकी प्लानिंग क्या है। ये है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको और एक चीज जाननी चाहिए, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपने इमोशन, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटीज से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ये सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 99% नहीं बल्कि 100% अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद ये चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है कि कर्म योग, यानी कि आपकी शरीर का एक्शन। एक्शन के लिए भगवान ने ये बोले हैं कि हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसका दो फायदे होंगे। एक तो आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा ये है कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट्स को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाए, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का एक छोटा सा रूप, यानी कि आत्मा समझे, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन को और ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे। और इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस, यानी कि इंद्रियों को अपने काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपकी काबू में हो जाएगी तो बुरी आदत छोड़ना तो क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं है। भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम ये जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले से इस पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन ने बोले, हे वासुदेव, आप तो अभी वर्तमान काल में हो,
तो आप बहुत पहले के समय ऐसा कैसे कर सकते हो? तब श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब भी इस संसार में धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर मानव के रूप में आता हूँ और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं सोचा कि ये मैंने बनाया है। इसीलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। अर्जुन, जो मनुष्य धरती पर खुश नहीं होता, वो परलोक में भी खुश नहीं होता। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर और अपनी इंद्रियों को जीत कर अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे ध्यान सीखना चाहिए, जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरे ही शरणों में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ी को जला देता है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसीलिए जिसने भी कर्मयोग के सभी कर्मों को और खुद को एकार्थ मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, ऐसा मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी मेरे दिए हुए इस ज्ञान से ये समझो कि कर्म तुम नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, गीता के चौथे अध्याय से हम ये जानेंगे कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और नेगेटिव एनर्जी लोगों में ज्यादा होती है, तब भगवान किसी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान लेना और सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हम उसी फील्ड के गुरु से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। ज्ञान एक ऐसा तरीका है जो आपके लाइफ के टारगेट को और लाइफ में आपका परमात्मा से मिला सकता है। भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भागवत गीता के 5वें अध्याय से हम ये जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। तब श्री कृष्ण ने बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दोनों अलग अलग रास्ता है, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी ये समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतु को उसी का परमात्मा मानता है, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके कर्मों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल को उनको वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना भी खुश दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसीलिए हे अर्जुन, तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर के इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया है, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बांधता और जो अपने भटके हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तुम्हारे दुश्मन हैं, इनका त्याग करो। दोस्तों, गीता के 5वें अध्याय से हम ये जानेंगे कि हमारा बॉडी यानी कि शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि मैं तो एक शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी हाथ है और मेरा शरीर अभी मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह से चलाना चाहोगे वो वैसा ही चलेगा।
जो रास्ते भागवत गीता में बताया जा रहा है वो मनुष्य को परमात्मा से मिला देती है। और अगर आप इन सभी बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को आसानी से हासिल कर लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान के प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ही जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में रखना बहुत ही जरूरी है। भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम ये जानेंगे कि योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज के लाइफ में बोले तो हर इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आप इस जीवन में बहुत मेहनत कर लिए हैं लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्याग करने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने का योग्य सब कामों को करता हुआ उनका फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन ही हमारा मित्र होता है। अगर हम उसका गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी विचार, वासना या किसी वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भावना रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है अर्जुन। और इस तरह से जब योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी उसी तरफ से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक के लोह होती है। जब जब भी उसका मन भटके उस इच्छाओं को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़े दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे गिरा नहीं सकता। तो यहाँ पर अर्जुन ने बोले कि हे वासुदेव, ये मन तो बहुत ही चंचला और हटकिला है, इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत ही मुश्किल है। तो कृष्ण ने बोले, हाँ, ये तो सत्य है कि मन को वश में रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये भी जान लो कि बार बार योग अभ्यास और आत्मविश्वास से कोई असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन कहे, हे वासुदेव, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारण में उसका मन भटकने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण ने बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारण वही योगी आत्मा योग की राह से विचलित हो जाता है तो भी उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोगों में कई वर्षों सुख और आनंद मिल जाता है, और वहां पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा की परिवार में जन्म ले लेता है, और इसी तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म पर समाप्त करी थी, और इसी प्रकार से उसको एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलने के प्रयत्न करने के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जन्म में किया गया योग बेकार नहीं जाता। लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी जन्म में अपने जीवन चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा से विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी योगी बनो, क्योंकि जो योगी में परम होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, गीता के 6ठे अध्याय से हम ये जानेंगे कि हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है उसको अर्जुन की तरह एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड है, जो दूसरों की बातें माइंड में नहीं रखता और हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में आगे क्या होगा किसको पता। सपने पूरा होने से पहले ही मर जाए तो वो मेहनत किसी काम का ना रही और सपने सपने ही रह गया। लेकिन एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने ये चैप्टर में बताए हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत ही एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत ही नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी रीजन की वजह से आपका डेथ हो गया, या आपके सपने के लिए मेहनत करते करते बड़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको कितना भी फल मिले या ना मिले,
मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा, और जब आपका अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे, और बाय नेचर आप ऐसा घर में या माहौल में जन्म ले लोगे जिसमें आपको पिछले वाला जन्म में ज्ञान वाला लेवल नेचुरली मिल जाएगा, और आपको आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। योगी के बारे में बताते हुए गीता के 6 अध्याय के श्लोक नंबर 37 से लेकर 45 तक यही बात कही है। भागवत गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें अध्याय में हमें ये बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से ये संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त अच्छा लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता। भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ये बात बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुम्हें ये संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, और ऐसा हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरा 2 रूप है, एक है जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा रूप है चेतन रूप जिसमें ये सृष्टि का चक्कर है। समय को मैं ही चलाता हूँ, जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार भी मैं ही हूँ। पृथ्वी के सभी पवित्र ग्रंथ, अग्नि और बुद्धिजीवों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्म का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूँ। ये संसार के लोग सांसारिक गुणों का गुलाम हैं, इसीलिए मुझे नहीं जानते, और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरा ही है। मगर जो मनुष्य इस मेरा ही मायाजाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। मायाजाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरे शरणों में नहीं आ पाते। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ही मुझे बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसा मेरा ये रूप है, और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे ही बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात भी मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ, और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये फल ज्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भक्त किसी भी तरह से मेरा पूजा करता है तो उससे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मारने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक और मोह माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरा भक्ति करता है वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाता है। तो दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब भी आप अपने लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद वो टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने बताए हैं कि मायाजाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट बेकार है, लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहो या ना रहो। और इसी तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते। डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाता है कि ये इंसान उसमें उलझ कर रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा, और इसी तरह से लगातार बिना भटके जो हार्डवर्क करता है उसी को ही सक्सेस मिलती है। भागवत गीता अध्याय 8 भगवान की प्राप्ति। भागवत गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन हैं, ये संसार कैसे चलता है, और क्यों हमें आज से ही हार्डवर्क में लग जाना चाहिए। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, ये परम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है, और ये देवता कौन है, इस संसार का फैसला कौन करता है, और कोई योगी आपको कैसे पहचानेगा। श्री कृष्ण ने बोले, ब्रह्म परम अक्षर है, अध्यात्म जीवों का स्वरूप है,
कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाला का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ। और जो भी पुरुष अपने अंतकाल में जिस जिस भावनाओं को याद करता हुआ और अपने ध्यान भक्ति में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वो उस भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा स्मरण करने वाले सभी मेरे पास ही आते हैं। हे अर्जुन, तुम भी मुझ में ही ध्यान रख के युद्ध करो, जैसे कि तुम मुझ में ही प्राप्त होगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वो बहुत आसानी से मेरे पास ही आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाते हैं उनकी दुख और मृत्यु चक्कर बंद हो जाता है। ब्रह्म का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों का होती है। ब्रह्म के दिन के सुबह ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के आरंभ में ही संसार फिर से ब्रह्म में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी से इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास ही आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर को त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख दुख करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सभी कर्मों के फलों का मोह को छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपने नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, ये संसार का चक्कर बहुत ही बड़ा है। लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्म का जो एक दिन है उसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले और बहुत आगे तक चलेगा और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत ही छोटा है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजा के बैठ जाओ और ब्रह्म की शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9वें चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं को पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसको ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वो मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता, वो इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आता रहता है और जाता रहता है। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरा कर्म का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं ये कर्म करते हुए भी इस काम के बंधन में नहीं बांधता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी मायाजाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आश और बेकार के काम करने वाले लोग हमेशा इस संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़कर स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करता है, वो लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनका स्वर्ग के सुख तब तक ही चलता है जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य सभी खत्म हो जाते हैं, उनको वापस से इस पृथ्वी में आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्मों का फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करता है, मैं उनके न केवल सभी आवश्यकता पूरा करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरे शरणों में भी लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाला देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाला पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाला राक्षसों के पास, और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे, तुम मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तुम मुझको ही प्राप्त करोगे। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं।
यहाँ तक कि अगर कोई भी बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वो भी मुझ में आसक्त होकर इस भवसागर में तर जाता है। इसलिए अगर तुम भी मुझ में समर्पित रहोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, ये अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहे हैं कि जो जिसको पूजा करता है मैं उसको ही उसी से जोड़ देता हूँ। और ये बात का बहुत ही गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताते हैं, टाइम बीतने के बाद हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ करने का मतलब है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भी भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसे भगवान ने कहे हैं कि जैसी भावना वैसी नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 10 भगवान की महिमा। भागवत गीता के 10वें अध्याय में अब भगवान के द्वारा ये जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, हर जगह है। पर इसको हम जरा सा डिटेल में जानेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है या नहीं। श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, तुम मेरा सच्चा मित्र हो और मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए अब मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला हूँ और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कृति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है वो वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझे मन और प्राणों में अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन ने बोले, हे वासुदेव, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है उन सभी बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें से मेरा और ज्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और आपके शक्तियां और महिमाओं के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने बोले कि हे अर्जुन, वैसे तो मेरा विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तुम्हारे लिए जानना जरूरी है तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बनते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूँ। जल में समुंदर, ग्रह में बृहस्पति, अड़े रहने वालों में पहाड़, देवनाशियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राज्यों में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्रीराम, समुंदर में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विज्ञान में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशी, ऋतुओं में वसंत भी केवल मैं ही हूँ। चालों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। कृष्ण वंशियों में कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तुम, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वाला का मोहन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जान और अनजान है वो सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। बस तुम इतना जान लो कि ये संसार तो मेरा एक छोटा सा अंश से ही चलता है। दोस्तों, इस अध्याय में आप जान गए होंगे कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण भगवान ने ये कहते हैं कि ईश्वर को जानना पूरा जरूरी नहीं है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको अपनी लाइफ में इस तरह से भी रिलेट करो जैसे भगवान ने कहे हैं कि मैं ही अनंत हूँ और तू उतना ही जान जो तेरे लिए जरूरी है।
ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11 भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विराट रूप के बारे में हम जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ये ज्ञान से मेरा सभी संदेह दूर हो गया, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने बोले, अवश्य अर्जुन, परंतु तुम इस मानव की आंखों से ये सब नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखे वो वास्तव के कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य और ना कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसार को श्री कृष्ण भगवान में समेटते हुए देखे। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान से कहे, हे परब्रह्म, मैं आपका शरीर में सभी देवताओं को, सब मनुष्य को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य और ना ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र है, आप में हर तरह के प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट, आंखों, मोह रूप को देखकर समस्त सृष्टि समेत मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों और कौरवों के संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपकी आंखें तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रही है। हे कृष्ण, इतना रूपों में आप कौन से हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण ने बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धा को नष्ट करने के लिए प्रकट हूँ। इन सब योद्धाओं के मौत मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। तुम सिर्फ इनका मौत का कारण हो, मारने वाला स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे भगवान, आपका ये रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि क्यों योगी महर्षि देवता जैसी आत्मा आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हो। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है। कई बार लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाया है। मुझे आपकी शक्तियाँ का पता नहीं था, इसलिए हे प्रभु, अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसा पुत्र को और शाखा जैसे शाखा को क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करना। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हो रहा हूँ, इसीलिए आप कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने बोले कि अर्जुन, मैंने तुम्हारे आग्रह पर मेरा वो रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई भी मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरा इस रूप और अनंत को देखकर तुम व्याकुल भी ना होना और पागल भी ना होना, और अब तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम मेरा चतुर्भुज रूप को देखो। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बनाए और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता को भी दूर करी। इस पर अर्जुन ने बोले, हे कृष्ण, अब मैं आपकी इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया। कृष्ण ने बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये चतुर्भुजी रूप को किसी यज्ञ, धन, तप और वेदों से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तुम्हारे जैसा मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बेरहित है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने ये रूप तुम्हें दिखाया है। गीता की ये अध्याय से हम आज के टाइम में ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं, तो कई बार हमें अपना सफलता पाने पर भी विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता है कि हमने इतना मेहनत कर ली।
और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने तो इतना मेहनत की ही नहीं। और दोस्तों, यही महान लोग का गुण भी है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको ये भी आश्वास नहीं रहता वो कितने मेहनत कर रहे हैं। ये उनके बड़ापन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। भागवत गीता के 12वें अध्याय में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे स्थिर रखे, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने बोले, हे वासुदेव, आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार? श्री कृष्ण ने बोले, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्ति होकर मुझे स्वगुण रूप परमेश्वर को भजता है वो मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगता है। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा मन को मुझ में ही लगाओ। और अगर तुम्हारे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तुम योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयोग करो। जिसकी क्रोध और सभी देवस समाप्त हो गया है वो भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल हो तो तुम मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जाओ और कर्म फल का त्याग कर दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फलों का त्याग करना, जिसके तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह की सुख दुख, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपनी मन और इंद्रियों को पूरा इच्छा शक्ति से वश में किया है वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है वो भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उनमें भी जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं और मेरी सेवा करते हैं वो मुझे ही बहुत प्रिय हैं। गीता की ये अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या फिर एक इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के मौसम में सिर्फ ये सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसा पूरा करें। भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। भागवत गीता के 13वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे एक्शन से रिजल्ट्स पैदा होता है। श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जान लेता है उसको क्षेत्रयान कहते हैं। क्षेत्र का मतलब खेत। जिस तरह से खेत में जैसे बीज डालते हैं वो उसी प्रकार सही समय आने पर फल देता है। ठीक उसी तरह जीवन में जिस तरह का कर्म फल का बीज मनुष्य डालता है वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है। इसीलिए ये शरीर को क्षेत्र कहा गया है। ये क्षेत्र और क्षेत्रियां की ज्ञान बहुत विद्वानों द्वारा बहुत तरीके से कहा जाता है और ये ज्ञान में 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल है। इसके साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी शामिल है। हे अर्जुन, अब परम धाम को प्राप्त करने वाला ज्ञान क्या है ये तुम्हें बताता हूँ। मनुष्य में कोई भी खूबी होने पर उसमें किसी भी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रति क्षमा भावना होना चाहिए। गुरु की सेवा की जानी चाहिए और मन वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए। किसी भी तरह के भाव में नहीं बहना चाहिए। जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन और बुद्धि की स्थिर होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से दूर होनी चाहिए। एकांत वश में मन को शुद्धि करना चाहिए। मुझ जैसा परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मांगना रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें परब्रह्म के बारे में बताता हूँ। वो सर्वव्यापी है। वो इंद्रियों के साथ भी है और इंद्रियों के बिना भी। वो निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वो सभी सहजीव और निर्जीवों में भी है। वो दूर में भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान में नहीं आता है। ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है
विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वो अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वो महाकाल से भी महामाया है, परब्रह्म से भी परम है और सब प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवेश करता है, परंतु इसके बाद भी ये जानने के योग्य है, हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का कोई भी आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और प्रेरणा और तीनों तरह की गुण अर्थात सत, राज और ताम भी इस प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्य को करने वाला इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से जन्म मनुष्य प्रकृति के गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के भोग के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे ही प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाते हैं। किंतु जो मनबुद्धि होते हैं वो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति जानकारी से मुक्त लोक से मुक्ति हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से ही होने वाला मानता है वो अपनी आत्मा को एकार्थ समझकर इस भूसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह से आसमान का पदार्थ काफी पतला होता है और इसलिए वो दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से ये आत्मा शरीर में सुख समझ से रहती है जैसे कि ये कभी दूषित नहीं होती। इस प्रकार से प्रकृति, पुरुष और चेतना ज्ञान से तुम परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ। दोस्तों, गीता के ये अध्याय में हमें बताया गया है कि किस तरह से हमारे ही कर्मों से हमें तकलीफ मिलती है। मान लीजिए हमारा शरीर खेत की तरह है और हम हैं इसकी किसान। अब हम जो भी खेत में बीज डालेंगे उसी के अनुसार हमें भविष्य में फल मिलता है। इसलिए ये हमारे आज के एक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। भागवत गीता के अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। दोस्तों, गीता के 14वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और ये संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। श्री कृष्ण ने बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें संसार के वो 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मोह से बांधता है और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। और ये तीनों गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण इन सभी गुणों से श्रेष्ठ है और ये ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कि कर्म और उसका फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा से बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। इन 2 गुणों को वश में करने से तीसरा गुण प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे उस समय ये मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जिस पल में लालच और स्वार्थ का आभास हो उस समय रजोगुण बढ़ता है। जिस समय में मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस्य और निद्रा हो उस समय में मनुष्य में तमोगुण होता है। सत्वगुण मानने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण मानने वाला फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्मों में कीट पतंग बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम अज्ञान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये तीनों गुण ही उसके सब काम को करवाते हैं, तब वो अपने कर्ता बनने से और इस संसार से मुक्त हो जाता है। और इसी तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परब्रह्म अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, गीता के 14वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि ये 3 प्रकार का गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। अगर आप मेहनत करके कुछ भी उम्मीद नहीं रखोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट्स की कामना करके मेहनत कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि खुश होगी या दुख होगा। अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो ये निश्चित है कि किसी न किसी समय पर आपको भी दुख मिलेगा। भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भागवत गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से ये दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं।
श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, ये संसार एक बरगद की तरह उल्टी पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है और डालियां पत्ते नीचे की तरफ। पत्तियां वेदों को दिखाती है और डालियों के अंत में फल कार्य फल के जैसा है। इस पेड़ के जितने भी शाखाएं हैं वो 3 तरह के गुण यानी सत्व, राज और तम से बनी हुई है, जिसकी जड़ों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कोपले मनुष्यों की इच्छाओं को दिखाती है। ये पेड़ हर दिशा में इस तरह से बढ़ा रहता है कि ज्ञान की अभाव में मनुष्य इसमें उलझकर ही रह जाता है, और जो इस पेड़ की रहस्य जान लेता है वो परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, जिसका मनमोहन सम्मान अपमान सभी नष्ट हो गया है और बुद्धि स्थिर हो गई है। वो पुरुष ही इससे मुक्ति पा सकता है, और मुक्ति पाकर जिस परम पद को पुरुष प्राप्त होते हैं उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा परम धम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरे ही अंश है, और ये आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। ये शरीर कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से इंद्रियों का और वासनाओं का सेवन करता है, और ये केवल ज्ञानी ही जानता है। इस संसार में शरीर नासमान है और आत्मा अविनाशी है, और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। दोस्तों, भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम जानेंगे कि हम जिंदगी में बहुत बार उस चीज के पीछे भागते हैं जिसको हासिल करके भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती। हम जितनी इच्छा पूरी करते हैं उतना ही और बढ़ जाती है। इसलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में बड़ा करना है उसको अपनी डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना चाहिए, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ के केस में सक्सेस को ढूंढ पाओगे। भागवत गीता अध्याय 16 दो स्वभाव। भागवत गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से 2 नेचर या बिहेवियर होते हैं। श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, इस संसार में 2 तरह के स्वभाव हैं, देवीय स्वभाव और असुर स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहला मैं तुम्हें देवी स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भी भय न करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को याद करना, इंद्रियों को बस में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट ना देना, हर तरह के भाव में साम रहना, हर एक जीवात्मा को बराबर समझना, कभी भी क्रोध और मोह न करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना दैव स्वभाव है। अब मैं तुम्हें असुरी स्वभाव के बारे में बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, नफरत, अज्ञान, वासना, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव बुरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मन हो चुकी है और जो इस संसार का नाश का कारण भी बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरा नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों तक ही सीमित है। वो हमेशा और अधिक वस्तु प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वो हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए धर्म और दान करते हैं। देवी स्वभाव से मुक्ति होती है, और जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुर में ही जन्म देता हूँ, और इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ही नर्क के 3 द्वार हैं, इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नर्क के द्वार को छोड़ देता है वो मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शास्त्रों सहित इस देवी स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, ये अध्याय का मीनिंग तो आपको समझ में ही आई गई होगी। आखिर में जो 3 नेगेटिव फैक्टर बताया गया है, वासना, गुस्सा और लोभ, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इनसे जरा बच के रहना। भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा के रूप। दोस्तों, भागवत गीता के 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान वगैरह को कौन से 3 गुणों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, राजस या तामस।
कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूछते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामस बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूछते हैं, राजस यश और राक्षसों को, और तामस प्रेतों को। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के भी मन से कठिन निर्णय लेता है और काम करता है और काम को ही तप मान के करता है, वो भी इस संसार से मुक्त है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। फलों से किया हुआ भोजन सात्विक होता है। राजस भोजन स्वाद में तीखा जैसा कि मीठा, खट्टे, बहुत गर्म आदि होते हैं, और तामस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले बिना रस के, आधे पके या अपवित्र आदि हैं। इसी तरह यज्ञों में शास्त्र वेदी नियत और फल के इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल को प्राप्त को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध धन रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु के प्राप्त के लिए किया गया यज्ञ राजस तप कहलाता है, और किसी को हानि करने के लिए किया गया तप को तामस तप कहलाता है। इसी प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो दान कर लिया जाए, वो ये समझ जाए कि दान ही कर्तव्य है, और वो दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्राप्त उपकार की चाहत में दिया गया हो, वो राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को सांसारिक माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। दोस्तों, ये अध्याय में बताया गया है कि हर कर्म 3 प्रकार के होते हैं, और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसा भावना या जैसा मकसद होता है उसी तरह से आपको फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार है सत्व, राज और तम। सत्व को सबसे अच्छा माना गया है, तम को सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत्व का मतलब आप जो भी काम करे, मेहनत करे, बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण के लिए करे। लेकिन आज के टाइम में तो हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि हमारी दुखों का और काम बिगड़ने का यही मेन रीजन है, हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप भी सत्य की रास्ते पर रहने की कोशिश करना। भागवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। भागवत गीता के आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको यह चैप्टर को लास्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, हे अर्जुन, ये संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दे तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी दुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तुम मेरे से ही त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझो। इन दोनों में से मैं त्याग को पहला बताऊंगा, क्योंकि ये त्याग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों त्याग के योग्य नहीं, बल्कि फल के इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान, यही सात्विक ज्ञान कहलाता है। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को ये समझकर त्याग दे कि ये कर्म ही दुखों का कारण है, तो ये त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो वो त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है।
मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसीलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म का फल उनके मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वो 5 तरह से होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा हैं। कर्ता, कारण और क्रिया ये 3 तरह के कर्म संग्रह है। ज्ञान, कर्ता, कर्म ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है वो राजस ज्ञान है। और जो ज्ञान जो सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान से बाहर है वो तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित और फल के इच्छा के बिना किया जाता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वो राजस कर्म कहलाता है। और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वो तामस कर्म कहलाता है। इस तरह से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजस कर्म करने वाला राजसी कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प भी सात्विक, राजस और तामस होते हैं। ये संसार में सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल के परम ब्रह्म ध्यान लगाकर मिलने वाला सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य इत्यादि प्राप्त राजस सुख है। नींद, आलस्य और वासना इत्यादि तामस सुख है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्तव्यभाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होता है उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, साहस ये सब क्षत्रिय के कर्म हैं। खेती, व्यापारी ये वैश्यों का कर्म है तथा इन सब वर्णान की सेवा करना शूद्र का कर्म है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही कम गुण वाला हो, लेकिन अपना ही कर्म और धर्म निभाए, और ऐसा करना मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है वो अब मैं सारांश में कहूँगा। हमेशा हल्का भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं को त्याग करके एकांत में ध्यान का अध्ययन करने वाला, मन, वाणी, शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि, सजीव निर्जीव, मित्र शत्रु इन सब को बराबर समझने वाला, घमंड, बल, मोहित और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसी तरह ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है और ना ही स्वयं को या दूसरों को दोष देता है और ना ही सुख और दुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता ना समझकर मुझे परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, इस तरह से तुम भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाओगे तो तुम भी मुझ में परम पद पाओगे। अगर तुम इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानोगे, तो अपने धर्म, कर्म और परमात्मा से भटक जाओगे और नष्ट हो जाओगे। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ। तुम सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध करो, इससे तुम मुझ भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करोगे। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमयी और गोपनीय ज्ञान को तुम्हें अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी तुम समझकर जैसा करना चाहो वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, इसलिए मेरा ही भक्त बनना और मुझे ही सदा प्रणाम करना।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तुम मेरे ही पास आओगे। फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पाप करने जा रहे हो, तो जब तुम मेरे ही शरणों में आ जाओगे तो मैं तुम्हारी पूरे पापों को माफ कर दूंगा। इसलिए तुम दुखी मत हो। और अर्जुन, तुम इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाहता, जो भक्ति और कर्म नहीं करना चाहता या परमात्मा में दोष निकालता हो, परंतु तुम जिसे मेरा बात को मेरे प्रिय समझकर ये ज्ञान कहोगे, वो भक्त इस संसार में मेरा ही सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे परम ब्रह्म श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बिठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ, और जैसा आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं ठीक उसी प्रकार से अपना कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। भागवत गीता के आखिरी अध्याय में हमें ये सीख मिलता है, चाहे कितना भी मुश्किल आए, जो इंसान खुद भगवान कृष्ण की बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में अप्लाई करता है, उसकी ना केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बल्कि उससे जीने का और अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्म का ही ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहे हैं कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं, गुणों से ब्राह्मण होते हैं, और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्य का बराबर हक है। आज की दुनिया कर्म भूमि है, कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए समान होता है। इसलिए आप सब लोग गीता ज्ञान को बार बार सुनिए और हर एज के पुरुष और महिलाओं को भी सुनाएं, ताकि आप अपनी कर्मस्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।